जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में कई ऐसे जिनको आप रीति रिवाज बोल सकते हो, लेकिन ये रीति रिवाज से हट करके बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिनको आप ऐसा मान सकते हो कि वो टोने टोटके ही थे, कि जिनकी वजह से आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहर सकती थी। ऐसे ही कुछ उपाय आज मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आपके घर की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक शक्ति है, वो रात ही रात आपके घर से बाहर चली जाए, या रात को ऐसी कोई भी नकारात्मक शक्ति जो आपके घर में प्रवेश करने वाली हो वो न करे। क्योंकि व्यक्ति निष्फल तभी होता है जब वह किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियों के बंदिश में आ जाता है, उनके अंडर में आ जाता है। अन्यथा व्यक्ति यदि संपूर्ण लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ कोई कार्य करता है तो उसमें उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जब कहीं से कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव शक्ति, काली शक्ति, बुरी हवा, चाहे आप कोई भी नाम ले लें, यदि उस व्यक्ति पे हावी हो गई तो फिर उस व्यक्ति का सफल होना मुश्किल हो जाता है। और ऐसी चीजें जो होती हैं वो आप देखेंगे कि घर के माहौल को बिगाड़ देती हैं, घर में एकदम से क्लेश उत्पन्न कर देती हैं, कामकाज को छुड़वा देती हैं, समाज में बदनाम कर देती हैं। इस तरह की घटनाएं घटने लग जाती हैं कि धीरे धीरे समझने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। तो यदि इसमें से कोई भी इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटती हैं तो इस उपाय को आप करें, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यदि आप इसको करते रहेंगे तो कभी भी कोई भी नेगेटिव शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। देखिए, सबसे पहले तो रात को कभी भी जो जूठे बर्तन हैं वो नहीं रखने चाहिए। हमेशा बर्तन को साफ करके पोंछ के ही रखना चाहिए। दूसरा, गर्म बर्तन में कभी भी पानी एकदम से नहीं डालना चाहिए, इससे घर में कलेश का वातावरण उत्पन्न हो जाता है, घर में कलेश होने लग जाते हैं। जब भी रात्रि को सोने से पहले हमेशा जब भी आप घर में झाड़ू लगाएं, कभी भी झाड़ू बाहर की तरफ न लगाएं, अंदर की तरफ लगाएं। आपके संपूर्ण घर का जो मेन बीच का हिस्सा है, सेंटर हिस्सा है, हो सके तो उसमें कभी भी बिस्तर न डालें। यदि बिस्तर डालना ही पड़े तो घर का जो सबसे बड़ा सदस्य हो सिर्फ उसी को वहां पर सोना चाहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं आज का मुख्य उपाय कि यदि आप पर कोई भी नेगेटिविटी आ गई है या आपको ऐसा लगता है कि आप पर कोई भी नेगेटिविटी आ सकती है तो आप इस उपाय को करें, कभी भी किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति आपके घर में नहीं आएगी। आपको करना क्या है, रात्रि को सोते समय ये क्रिया कब करनी है, जब आपके घर के लड़के बच्चे सो जाए, चुपचाप गुप्त रीति से करनी है। लेकिन यदि बड़ों को मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल भी भनक लगनी चाहिए नहीं। आपको करना क्या है कि एक रोटी ले लें। एक्चुअली ये क्रिया होती थी पहले मिट्टी का जो पात्र होता था उस पर होती थी, लेकिन समय चेंज हो गया है। तो आप एक रोटी ले लें, उसमें से उस पर थोड़ा सा चावल, बने हुए चावल, भात आप रख लें और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रख लें। अब इसको पूरे घर में जितने भी व्यक्ति हैं सबके सर से वार लें। जिसके भी सर पे कोई भी नेगेटिव चीज होगी वो इसमें प्रवेश कर लेगी। सबके सर पर से वार लें इसको, और अपने घर के बाहर, आपका घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके बाहर किसी भी पात्र में, एक्चुअली इसको रखा जाता था मिट्टी के पात्र में, रोटी, उसके ऊपर चावल और थोड़ा सा गुड़, और उसको
बांस की टोकरी से ढक दिया जाता था घर के बाहर। लेकिन आप इसको किसी भी पात्र में रख लें, रोटी को, और उसके ऊपर थोड़ा सा चावल, बने हुए चावल और गुड़ का टुकड़ा घर के बाहर रख दें और इस पे कढ़ाई या कोई भी चीज ऐसी उल्टी आप ढक दें। इससे कोई भी बुरी हवा या नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली होगी तो वो चीज भी वहीं रुक जाएगी, आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो आपके घर का जो माहौल है, वातावरण है, वो दूषित नहीं होगा। और क्योंकि आपने आपके घर के सभी व्यक्तियों के सर पर से इसको वार लिया है, तो आपके घर में जो कोई भी नकारात्मक शक्ति वास कर रही होगी वो भी इसके साथ निकल के आपके घर से बाहर चली जाएगी। तो अब ना आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति रहेगी, ना बाहर से एंटर करेगी। तो ऐसे में जब आप दूसरे दिन सवेरे उठेंगे तो इतना तरोताजा, इतना उत्साह के साथ उठेंगे कि आप जो कोई भी काम करेंगे संपूर्ण मन लगा करके करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे, तो हर काम में आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।